जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो भारत के संविधान को लेकर है, जिसको मैंने मिनी मॉक टेस्ट रखा है। ओनली 20 MCQs हैं और 20 MCQs साबित करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तभी वीडियो को आगे देखें, अन्यथा आप वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये मॉक टेस्ट साबित करेगा, 20 क्वेश्चंस ये साबित करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कैसी तैयारी करते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरिकता निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो यदि भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको जन्म से भी मिलेगी, आनुवंशिकता से भी मिलेगी, पंजीकरण द्वारा भी मिलेगी, लेकिन अनुरोध द्वारा नहीं मिलेगी। इसमें नहीं पूछा गया था, इसलिए डी फॉर डॉग के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? मतलब कौन नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी है तो कौन शर्तें निर्धारित करेगा? ऑप्शन ए कह रहा है चुनाव आयोग, बी कह रहा है राष्ट्रपति, सी कह रहा है संसद और डी फॉर डॉग कह रहा है संसद और विधानसभाएं। तो साथियों, आपको पता है, यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, अच्छी तैयारी करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका सही आंसर होगा वी फॉर वाई, दूसरा ऑप्शन संघीय सरकार का। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई? बेटा, यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो अस्पृश्यता का मतलब पता होगा। इसका मतलब होता है छुआछूत। तो इसको ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, सी कह रहा है अनुच्छेद 17 और डी कह रहा अनुच्छेद 19। तो यदि आप सही तैयारी करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट, अनुच्छेद 17। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे ही हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं। यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो इसका अनुच्छेद लिखें कि कौन से अनुच्छेद में भाषण की स्वतंत्रता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपने देखा होगा 32 से 35 के बीच में है। डी फॉर डॉग कह रहा है समान काम के लिए समान वेतन। ये बेटा मौलिक अधिकारों में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछा गया मेरे शेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 7वां क्वेश्चन शायद हो चुका। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बेटा, आपको बता दें, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आपको पता होगी। पहला है समता समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में होता है। दूसरा है स्वतंत्रता, 19 से लेकर 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा जो कह रहा संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में ये जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। इसे मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर वर्तमान में यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? विधिक और कानूनी अधिकार है। ये डिटेल में आपको मौलिक अधिकार चाहिए तो इसके जस्ट नीचे आपकी वीडियो जो पड़ी हुई है 29 तारीख की, उसमें हमने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है। बेटा, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे एसएससी जीडी का, चाहे आप यूपी टेट का, सुपर टेट का, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मौलिक अधिकार आपको रटे होने चाहिए, जो कि साधारण सी लैंग्वेज में मैंने पिछले वीडियो में छोटी सी वीडियो में बता दिया है। आइए अगला देखते हैं। तो डी फॉर डॉग इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान
से प्रेरित हैं या फिर कहाँ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, बी कह रहा है आयरलैंड, सी कह रहा है अमेरिका और डी कह रहा है कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा बी, आयरलैंड के संविधान से। आइए, नौमा कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को डॉट डॉट अवधि के भीतर भरा जाएगा। मतलब राष्ट्रपति पद का चयन जो है कितनी अवधि में हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है मैक्सिमम, वो पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 1 माह, बी कह रहा है 6 माह, सी कह रहा है 3 महीना, डी कह रहा है 1 वर्ष तक। कोई चिंता की बात नहीं है बेटा, इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉल, बिंदास सही आंसर तैयारी कर रहे हैं आप बेटा, 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। 10वां, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, बी कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, सी कह रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, डी कह रहा है शासनाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए फॉर एप्पल, लोकसभा का अध्यक्ष। 11वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, बी फॉर बैट 42वां संविधान संशोधन, सी 43वां संविधान संशोधन और डी कह रहा है 44वां संविधान संशोधन। तो ये आपका होगा 42वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन ए संविधान, बी संसद, सी संसद और राज्य विधानसभाएं, डी हम लोग अर्थात जनता। तो इसका सही आंसर होगा डी फॉर डॉग, डी ऑप्शन, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लाइन आपने रीड की होगी। 13वां कह रहा है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। मतलब एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली? ए कह रहा है इंग्लैंड से, बी कह रहा है USA से, सी कह रहा है कनाडा से, डी कह रहा है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर होगा ए इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? ए कह रहा है 15, बी कह रहा है 18, सी कह रहा है 22, डी कह रहा है 19। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें मैंने 8 भाषाओं को जोड़ा है। पहले आपकी कितनी थी? तो आप 22 से 8 को घटा दें तो आपकी आ जाएंगी 14 भाषाएं, और 14 भाषाएं थीं, 14 ही पहले राज्य थे जिन्हें हमने भाषाई आधार पर डिवाइड किया था। बहुत अच्छी तैयारी आपकी। 15वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1951 को, बी 1956 को, सी 1950 को, डी 1949 को। तो इसका सही आंसर होगा सी 1950 को। राष्ट्रगान पहली बार कब अपनाया गया? राष्ट्रगान पहली बार कब अपनाया गया? गाया नहीं गया। गाया कब गया था? 1911 में गाया गया था बेटा। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 1947 में, बी वर्ष 1946 में, सी 1950 में, डी 1951 में। तो वर्ष 1946 में से अपना लिया गया था, गाया 1911 में गया था पहले, लेकिन अपनाया गया बाद में। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? ए निर्वाचन मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा और डी संसद द्वारा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आपकी अच्छी तैयारी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी JP कृपलानी। इसका सही आंसर होगा ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। 19 भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी एक राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष, डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ बताया है, यूनियन सिस्टम। 20 हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी
प्रतिष्ठा की समानता का, सी वयस्क मताधिकार का। तो बेटा इसका आंसर होगा डी वयस्क मताधिकार का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपके अभी जो सीटेट एग्जाम आया था उसमें भी पूछ दिया गया था। तो ऐसे समझिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।